नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज काफी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिकल डेटा रात में अमेरिका के अंदर जनवरी 2025 की कैलेंडर ईयर 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है। और अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर है, किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी आ सकती है। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको मालूम है कि पिछली 3 मॉनेटरी पॉलिसी से अमेरिका के अंदर ब्याज दरों में कटौती हो रही है और करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में कट डाउन हम देख चुके हैं। अभी तक सितंबर पॉलिसी की अगर हम बात करें 50 बेसिस पॉइंट का कट डाउन हो चुका है। नवंबर पॉलिसी में फिर 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में कट डाउन हुआ था और दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी में फिर 25 बेसिस पॉइंट का कट डाउन हुआ था। पर उसके बाद लगातार फेड चेयरमैन साहब की जो स्पीच रही है उसमें यही संकेत मिल रहे हैं कि 2025 में हो सकता है आपको ब्याज दरों में केवल 2 बार कटौती देखने को मिले। कैसी रह सकती है आज रात में भारतीय समय अनुसार जो 12:30 बजे अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, किस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री रह सकती है, किस तरीके की जो कमेटी है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो अलग अलग तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं, इसके ऊपर जो है सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहेगी। तो समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि किस तरीके से असर हो सकता है, साथ ही साथ भारत के शेयर बाजार का ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले 3-4 दिन से मार्केट का क्या ट्रेंड है और कल किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और बजट के पहले कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्शन आइदर साइड में आ सकता है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। डिस्क्लेमर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे वीडियोस हैं, लाइव स्ट्रीम है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का कोई भी कंटेंट है, केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। पावर ऑफ मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एजुकेशन, लिटरेसी और अवेयरनेस को बढ़ाने का काम हम रिटेल पब्लिक में कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। देखिए, पिछले 3-4 दिन से अगर हम देखें तो मार्केट का जो बिहेवियर रहा है ओवरऑल वो साइडवेज टू नेगेटिव और साइडवेज टू पॉजिटिव जोन में रहा है। पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो है 22,800 से लेकर 23,000 के बीच में एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें निफ्टी के हिसाब से तो कल के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,800 का ये वाला जोन है। जब तक निफ्टी 22,800 के नीचे नहीं जाता कोई बड़ा करेक्शन आने की संभावना कम है। एक बार 22,800 के नीचे अगर जाता है, चूंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रात में आज जो अमेरिका के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आती है या कमेंट्री वगैरह में अगर कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो मार्केट को थोड़ा नेगेटिव लगता है, कल की क्लोजिंग अगर 22,800 के नीचे होती है तो आने वाले दिनों में 22,500 22,000 तक के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो निफ्टी के अंदर ओपन हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी में आपके रडार पे होना चाहिए। जहां तक रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें कल के हिसाब से, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस लगातार मार्केट के अंदर बना हुआ है वो है 23,500। तो जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं करता, कोई भी इंपॉर्टेंट रिकवरी आने की संभावना कम लग रही है। 23,500 के ऊपर निकलता है तो जो अगला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 23,800 के आसपास बैठ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है वो 24,000 का है। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई भी जो रैली आती है उसके अंदर वो टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और हर एक रैली हम देख रहे हैं जो भी निफ्टी के अंदर रिकवरी आ रही है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस निफ्टी के हिसाब से रहेंगे। कल की अगर एक्सपायरी की बात करें, काफी वॉलेटाइल एक्सपायरी देखने को मिल सकती है और पूरा डिपेंड करता है कि रात में, देखिए जहां तक बात करें अलग अलग एजेंसियों ने जो फोरकास्टिंग की है, ज्यादातर एजेंसीज का ही मानना है कि इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा। तो ये चीज तो मार्केट को पता है कि हो सकता है ब्याज दरों में कोई जो है कटौती ना हो। और अगर कमेंट्री में ऐसी कुछ संभावना लगती है कि आने वाले दिनों में या अगली कुछ और मॉनेटरी पॉलिसीज में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है, इस तरीके से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर ये संभावना निकल के आती है तो मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है। तो आज के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। इसके अलावा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब क्या बोलते हैं उसके ऊपर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है उसके बाद ये पहली अमेरिका की क्रेडिट पॉलिसी है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि फेड चेयरमैन का ओवरऑल आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको लेके क्या आउटलुक रह सकता है। तो देखेंगे किस तरीके से निकल के आता है रात में। तो ओवरऑल ये निफ्टी का सेटअप लग रहा है। जहां तक निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा की अगर बात करें, 30 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो देखिए एक बात स्पष्ट है कि कल पुट राइटर की एक्टिविटीज काफी मजबूत थी और लग रहा था कि बाजार जो है 23,000 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। आज भी 23,000 23,100 पे पुट राइटिंग अच्छी हुई है। 23,100 पे 1,30,218 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट 2,45,782 कॉन्ट्रैक्ट का है। 23,000 की अगर बात करें 4,97,300 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज 89,860 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये जो जोन बना हुआ है 22,900 से लेके 23,100 में, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे पुट राइटर की आज भी एक्टिविटीज काफी ज्यादा रही है। जहां तक इन द मनी पुट राइटर्स की बात करें
पुट राइटर्स 23,200 23,300 पे भी मजबूत रहे हैं। तो ओवरऑल आज का दिन पुट राइटर्स के नाम रहा है और मार्केट को इस वाले जोन में एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। कल देखना होगा किस तरीके से जो इवेंट है वो प्ले आउट होता है। जहां तक रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें तो देखिए 23,300 पे जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग आज देखने को मिली है और 23,400 के आसपास भी कॉल राइटिंग अच्छी है। 1,87,235 कॉन्टैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 14,563 कॉन्टैक्ट हैं। तो अगर 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 23,500 पे भी बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है जहां पे एक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये वाला जो जोन है 23,400 23,500 ये कल इंट्राडे के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम मार्केट में कर सकता है। तो काफी वॉलेटाइल और कल एक बड़े मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। अब बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज अच्छी बात है कि 49,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं 48,000 47,800 के आसपास एक मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लगातार यहाँ पे एक मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कल के हिसाब से भी अगर अपन बात करें तो जो 47,800 का जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी 47,800 के नीचे नहीं जाता बड़ा करेक्शन आने की संभावना कम है। इसके नीचे अगर जाता है तो ये काफी टूट के 47,400 47,000 तक के नए सपोर्ट ओपन हो सकते हैं। ऊपर की तरफ जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है 49,800 का, कई बार मार्केट यहाँ पे रैली एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो जब तक बैंक निफ्टी 49,800 के ऊपर नहीं निकलता कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव आने की संभावना कम है। 49,800 के ऊपर अगर निकलता है तो 50,500 तक जा सकता है। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक कोई सिग्निफिकेंट जो है रैली आने की संभावना कम है। जहां तक बात करें कल बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि काफी वॉलेटाइल और दोनों तरफ के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आज के इवेंट में कुछ नेगेटिविटी निकलती है बैंक निफ्टी के ऊपर उसका अच्छा खासा नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दरों से संबंधित कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कोई भी जो निर्णय होता है उसका सबसे ज्यादा असर बैंकिंग काउंटर्स के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर एज अ होल देखने को मिलता है। और आरबीआई की भी फिर फरवरी की जो पॉलिसी वो भी इस निर्णय से प्रभावित हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट आउटलुक रहेगा। जहां तक सेंसेक्स की बात करें 76,530 के आसपास बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 75,200 के आसपास अभी भी बना हुआ है और ऊपर 77,500 के आसपास सेंसेक्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब तक सेंसेक्स इस वाले जोन को 77,500 के जोन को क्रॉस नहीं करता तक 78,500 के रेजिस्टेंस ओपन नहीं होंगे। और नीचे इस बार अगर फिर से 75,200 के नीचे जाता है 74,500 74,000 तक के सपोर्ट ओपन हो सकते हैं। ओवरऑल जो टेक्सचर है सेंसेक्स का वो काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सेटअप लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की कि वहां पे क्या संकेत हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएसडी आईएनआर से जो हमारे मार्केट को संकेत हैं वो लगातार नेगेटिव साइड पे मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार 87 के आसपास ही रेजिस्टेंस बना रहा है। जब तक यूएसडी आईएनआर 87 के लेवल को क्रॉस नहीं करता कोई फर्दर वीकनेस हमारे मार्केट में आने की संभावना कम है। जैसे जैसे हमारा रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है। पहला जो ग्लोबल इंडिकेटर है वो कल के मार्केट के लिए और आने वाले मार्केट के लिए जो है संकेत जो है नेगेटिव साइड पे दे रहा है। अब बात करें डॉलर इंडेक्स की, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिकेटर है जो मार्केट को प्रभावित करता है। डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करें, ये भी देखिए पिछले 3-4 दिन से फिर लो बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऊपर 110 के आसपास रेजिस्टेंस और नीचे जो कहीं ना कहीं 105 के आसपास सपोर्ट है। जब तक ये 105 और 105 के नीचे नहीं जाता हमारे मार्केट के लिए कोई इस इंडिकेटर से पॉजिटिव सिग्नल आने की संभावना कम है। और अगर 110 के नजदीक जाता तो फिर हमारे मार्केट में फिर आपको एक बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो डॉलर इंडेक्स से भी जो सिग्नल है वो नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं। इसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें, वहां पे भी हम लगातार देख रहे हैं कि 4.5 के लेवल को मेंटेन कर रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं 4.52 के आसपास है। अगर ओवरऑल ये 4.5 के ऊपर और 5 की तरफ अगर जाता है तो हमारे मार्केट के फिर लगातार सिग्नल नेगेटिव साइड पे है और नीचे जो सपोर्ट है 4.25 और 4 का है। अगर ये उसके बीच में जाता है, 4 के नीचे चला जाता है तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी आपको आज अच्छा खासा असर जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है वो डॉलर इंडेक्स को, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को, यूएसडी आईएनआर के मूवमेंट को काफी प्रभावित कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की पॉलिसीज की आपको संभावना रखना चाहिए। देखिए एफओएमसी की जो इस बार जो मीटिंग है उसमें किस तरीके का निर्णय हो सकता है, ज्यादातर एजेंसियों का यही मानना है और हमें भी ऐसा लग रहा है कि इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में अमेरिका के अंदर जो फेडरल फंड रेट है वो 4.5% के आसपास चल रहा है। 4.5% पे ही फेडरल फंड रेट को मेंटेन किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अलग अलग इकोनॉमिकल वेरिएबल्स जो कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन जो हैं इस समय वर्तमान में जेरम पॉवेल साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं और कई एडिशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो जहां तक बात करें कि अमेरिका में वर्तमान में जो इन्फ्लेशन की बात करें, दिसंबर का जो आंकड़ा था, दिसंबर 2024 में अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है वो 2.9% आ गई थी। उसके पहले 2.7% था, 2.6% था, 2.4% था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि जो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन का अमेरिका में ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये काफी नेगेटिव है, क्योंकि इसको कर्व करने के लिए कहीं ना कहीं ब्याज दरों में या तो कटौती को रोकना होगा या फिर आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्ट रेट हाइक भी देखने को मिल सकता है।
आने वाले दिनों में जो अमेरिका की इन्फ्लेशन है वो लग रहा है 3% को क्रॉस कर जाएगी। फेडरल जो रिजर्व बैंक अमेरिका का उनका जो इन्फ्लेशन को लेकर टारगेट रहा है वो 2% रहा है। और लास्ट पॉलिसीज में जो चर्चा की गई थी वो 2.5% पे लाने की गई थी। पर ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन 2.5% में जाने की जगह 3% के ऊपर निकल सकता है। इन्फ्लेशन का जो जनवरी 2025 का डेटा है जो कि फरवरी के मिड में आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। पर ओवरऑल अभी अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो 3% के आसपास रहने की संभावना लग रही है। दूसरी बात है कि अमेरिका में जो जीडीपी की ग्रोथ है वहां पे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। तो अमेरिका में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा है वो आपको कहीं ना कहीं 3% या उससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जहां तक बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी की कंडीशन अमेरिका में काफी अप्रोप्रिएट है और बहुत ज्यादा वहां पे अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर्स की, फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें, स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो ग्रोथ वगैरह है वो ठीक है। अगर अमेरिका के आप लेबर मार्केट का डेटा जो कि हर महीने के फर्स्ट शुक्रवार को आता है, उस फ्राइडे का जो डेटा का अगर लास्ट टाइम आपने लेबर मार्केट का डेटा देखा हो तो डेटा ठीक ठाक आ रहा है। चाहे एवरेज आवरली अर्निंग्स की बात करें, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करें या अमेरिका में बेरोजगारी दर की बात करें, तो ओवरऑल जो अमेरिका का लेबर मार्केट का डेटा है वो स्ट्रांग है। और यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर लेबर मार्केट का डेटा लगातार स्ट्रांग रहता है तो महंगाई बढ़ सकती है, कंजम्पशन पिकअप कर सकता है और चीजों की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब नए प्रेसिडेंट बने, वहां भी देखना होगा कि फेडरल रिजर्व बैंक को, जो नई फेडरल गवर्नमेंट है, उनके बीच में किस तरीके की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। क्या जो जेरम पॉवेल साहब है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे या कोई नए चेयरमैन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो मार्केट के रडार पे रहेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी एफओएमसी की आज जो इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को, अगर एफओएमसी की कैसे पॉलिसी बनती है, क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर असर पड़ सकता है, इन चीजों को अगर आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हो और आपके मन में इनसे संबंधित कोई क्वेश्चंस है, पावर ऑफ मार्केट की आज जो स्पेशल यूट्यूब लाइव मिडनाइट में रहेगी, 12:30-1 बजे के आसपास भी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। अब रात में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।